ये वाकया इस वक्त का है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। देवर की जुमेरात बाजार में लंडे की दुकान थी और वो वहाँ गर्म कपड़े बेचता था। एक रोज दोपहर को दौड़ा दौड़ा घर आया और कहने लगा, भाभी ये ओवरकोट है, देखो कितना खूबसूरत है। इसके साथ ही मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। मैंने कोट पकड़कर इसे सराहा क्योंकि वो सच में किसी अर्बन का बहुत ही खूबसूरत कोट। देवर मुझे कुछ और भी बताने की कोशिश कर रहा था मगर मैं थी कि कोट की खूबसूरती में ही खो गई थी। देवर मेरी पसंदीदगी देखकर कहने लगा, भाभी ये आप अपने शौहर की मौजूदगी में ही पहना कर, फिर देखना इसका कमाल। अगर आपने वैसा पहना तो फिर मैं रोज शौहर के आने से पहले वो कोट पहन लेती, जिसे देखते ही शौहर मुझसे फरमाइश करने लगते। एक रोज शौहर दूसरे शहर काम के सिलसिले में गया था कि मैंने वो कोट पहन लिया और इस रात मेरे होश उड़ गए क्योंकि अर्बन औरतें, मेरा नाम दुर्योधन है, मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और बेहद लाडली थी। मेरी उम्र 21 बरस थी जब अम्मी को मेरी शादी का ख्याल आ गया कि जल्द अज जल्द वो मेरी शादी करके अपने फर्ज से सबकदोश होना चाहती थी। शादी के नाम पर मेरे दिल में भी कई अरमान जाग उठे। हर लड़की के ही इस दिन के लिए कई ख्वाब होते हैं कि इसका हमसफर कैसा होगा, इसकी नई जिंदगी में क्या होगा। मैं भी इन्हीं चीजों में गुम थी। शादी तो तभी हो सकती थी जब हमारे घर से गुर्बत के डेरे खत्म होते, क्योंकि गुर्बत ने बेहाल कर दिया। 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी। मैं गो के लाडली थी मगर अपनी जरूरियात को महदूद रखती थी ताकि अम्मी अबू परेशान ना हो। मेरी आवाज बहुत सुरीली थी। हमारे हमसायों में एक दिन महफिल मिलाद थी कि पड़ोसन अम्मी से कहने लगी कि अपनी बच्ची को भी साथ लेकर आना, इसकी भी एक आध नाज सुनूंगी। तेरी बच्ची की आवाज बहुत ही कमाल है, अल्लाह ने इसकी आवाज में शिफा रखी है, चाशनी की तरह मीठी है। इससे पहले भी कई लोग मेरी आवाज पे वारिफ्ता थे। शाम के वक्त महफिल थी। मैं और अम्मी इस खाला की तरफ चले गए जहाँ पूरे गांव की औरतों की महफिल जमी थी। कुछ पढ़ने में तो कुछ दूसरे के अमाल नामे ढोने आई। न जाने क्यों लोगों को अल्लाह की बारगाह में आकर ही अपनी बातें याद क्यों आती हैं। खाला ने अचानक मुझे आवाज दी कि दुर्योधन उधर आ बेटा और अपनी आवाज में कोई नात सुना दे। पहले तो मैं घर में ही पढ़ती थी, फिर अम्मी के इशारे से आंखें मैच करके यहाँ भी पढ़ना शुरू कर दी। जब नात खत्म हुई तो सभी औरतें मेरा मुंह माथा चूम कर दुआएं देने लगी कि बहुत अच्छी आवाज है तुम्हारी। हम लोग घर वापस आने लगे थे कि खाला ने रोक लिया और मेरी मुट्ठी में 2000 थमा दिए कि तूने मेरे घर में रौनक लगा दी है। इस शान से अल्लाह और इसके रसूल का नाम लिया है कि कोई भी नहीं लेता, ये तुम्हारा इनाम है। मैंने मना किया लेकिन खाला ने जबरदस्ती थमा दिए। अम्मी तो खुश थी कि चलो कुछ पैसे आ गए हैं, वरना पिछले कई दिनों से घर में खाने को कुछ नहीं था। जब से मैं यतीम हुई थी तब से ही हमारे घर में फाकों की नौबत आ पहुंची थी। कोई रिश्तेदार ताल्लुकात वाला मदद नहीं करता था। इस महंगाई के दौर में अपनी रोटी पूरी हो जाए तो बहुत ही कुजा है कि दूसरे की मदद करना। अब गांव में जहां भी महफिल होती थी मुझे जरूर बुलाया जाता था। औरतें बच्चे सभी मेरी नात बहुत शौक से सुनते थे और जाते हुए कुछ खाना और पैसे खुशी खुशी घर वाले देते थे। अल्लाह ने हमारा रोजगार बना दिया था कि अब फाके नहीं रहे थे। अम्मी खुश थी कि अब भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मैंने तो कभी अल्लाह के नाम पर कुछ सुनाकर पैसे नहीं मांगे थे। ये लोगों की मोहब्बत थी जो मुझे बुलाकर इज्जत और एहतराम के साथ चंद पैसे और खाना देते थे। जब कुरान में अल्लाह खुद फरमाता है कि मुझसे मदद मांगो, मैं अता करने वाला हूँ, तो कैसे मुमकिन था कि वो हमारी बेकसों की ना सुनता। एक बार गांव में चौधरियों के घर बहुत बड़ी महफिल थी। हर बार की तरह मुझे इस महफिल में भी बुलाया गया। जब मैं नात ख्वानी से फारिग हुई तो एक अधेड़ उम्र की खातून मेरे पास आकर बैठ गई और मुझसे मेरा नाम पता पूछने लगी कि वो मुझे मिलने मेरे घर आएगी। अम्मी ने इसे घर का एड्रेस, नाम वगैरह बता दिया जिसके हक में मैं बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि आजकल माहौल ही ऐसा था कि दोस्त ही दुश्मन निकल आता है और ऐसे में अजनबी पर यकीन करना गोया अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने का नाम। कुछ दिन गुजरे थे कि वही औरत घर आ गई और आते ही मेरा माथा चूमकर कहने लगी, बेटी बहुत प्यारी बच्ची हो तुम, और इतनी नेक बच्ची पूरे गांव में नहीं देखी। तुम बहुत बख्तों वाली हो सकीना जो ऐसी औलाद मिली है। बातों बातों में इस औरत ने बताया कि इसके 2 बच्चे हैं
दोनों ही जवान हैं, शादी के लायक। एक बाजार में दुकान लगाता है जबकि दूसरा किसी दफ्तर में काम करता है। वो औरत अपने बड़े बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने आई थी। अम्मी तो हैरानगी के साथ साथ खुश भी थी कि घर बैठे अल्लाह ने इतना अच्छा रिश्ता भेज दिया है। इस औरत की मुझे बातें पसंद नहीं आई थी। इसके जाने के फौरन बाद ही मैंने अम्मी से कहा, कब ऐसा कोई काम ना करिएगा, एक तो आप हर किसी पे यकीन कर लेती हैं। अम्मी ने कहा, तू मेरी माँ ना बनाकर 4 पैसे क्या कमाने लग गई है, अब मुझे आदाब सिखाएगी। मैं तो अम्मी को सुनकर ही दम खुद हो गई कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो अम्मी इस तरह मुझे झिड़क रही हैं। खैर, मैंने अम्मी को कुछ भी कहने से गुरेज किया कि कहीं वो बुरा ही ना मान जाए और मुझसे नाराज होकर ना बैठ जाए। मेरे पैसों में से अम्मी अब पैसे बचाकर मेरे जहेज की चीजें खरीदने लगी। इस औरत का कई बार हमारे घर चक्कर लगना अम्मी को मुतमईन कर चुका था। अम्मी तो रिश्ता करने के हक में थी। एक दिन अम्मी बीमारी का बहाना करके इस औरत के घर चली गई और वहाँ इसके बेटे और घर को देख आई थी, और यही नहीं, मेरा रिश्ता भी पक्का कराई। अम्मी को वो लोग बहुत पसंद आए थे। घर आकर अम्मी ने तो इनकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। मुझसे अम्मी ने रजामंदी पूछी तो मैंने बस इतना जवाब दिया कि अगर आप खुश हैं तो मुझे क्या एतराज होगा। अम्मी ने बताया कि इन्होंने मेरे लिए बड़े बेटे को पसंद किया। वो संजीदा है जबकि छोटा इनको लाउबाली तबीयत का लगा था। शादी की तारीख पक्की हो चुकी थी। मैंने शादी के करीबी दिनों में महफिलों में जाना छोड़ दिया। इस औरत ने जहेज लेने से भी मना कर दिया था। इसके बावजूद भी अम्मी से जितना बन पाया इन्होंने मुझे दिया था। मेरी शादी के बाद शर्त थी कि मैं हर माह अपनी माँ को खर्च दूंगी, लेकिन वो भी मैं अपनी कमाई से दूंगी। शोहर की जेब खर्च में से कुछ भी नहीं दूंगी। मेरी सास को इस बात पे कोई एतराज नहीं था। मेरी शादी इब्रार से हो चुकी थी। मेरी सास का कोई भी रिश्तेदार मुझे देखने आता तो मेरे हुस्न की बहुत तारीफें करता कि दुर्योधन के चेहरे पर तो नूर चमकता है। जैसे मेरी सास कहती कि वो अल्लाह के बहुत करीब है, बस इसी का फजल है। मेरा शौहर बहुत अच्छा और नेक सिर्फ इंसान था। इसने मुझे घर घर महफिल पढ़ने से मना कर दिया था। अगर तुम पैसों के लिए करती हो तो फिर जरूरत नहीं है, मगर तुम शौक और अल्लाह की खातिर करती हो तो मुझे एतराज नहीं है। मैंने कहा, ठीक, मगर वो शायद मेरी बात समझ चुके थे। तभी कहने लगे कि अम्मी के खर्च की फिक्र नहीं किया करो, वो भी मेरी माँ है, मैं इनको भी करूँगा और मुझे तो फख्र है कि मैं 2 माओं का बेटा हूँ। शौहर के लिए मैं बहुत दुआएं करती थी। जब से शादी हुई थी मेरा छोटा देवर तो मुझे भाभी भाभी कहते ना थकता। सुबह काम पे जाने से पहले और शाम को आने के बाद पहले मुझसे मिलता था। अम्मी तो कहती थी, अदन मुझे लगता है तुम इसकी दूसरी माँ हो। भाई तुम इसको नजर ना आओ तो पूरा घर सर पर उठा लेता है। और मैं हंस देती थी। देवर लंडा बाजार में गर्म कपड़े बेचता था। कोई चीज इसको पसंद होती तो मेरे लिए ले आता और कहता, भाभी आज ये ट्राई करें, आप इसमें कतरीना लगेंगी, आप इसमें देखना फलां अदाकारा लगेंगी। इसकी बेतुकी बातों पर मैं सिर्फ हंसती रहती थी कि तुम पागल हो, रिजवान कपड़े पहनने से भला हम थोड़ी इन जैसे हो जाएंगे। रिजवान ने कहा, भाभी आप भी ना, आप इनसे बढ़कर हसीन और नेक सीरत हैं। इनकी असल जिंदगी कभी आप देखें, फिर आपको अंदाजा होगा कि हकीकत का। देवर बातें बनाने में माहिर था। अक्सर इब्रार कहते थे, ये बहुत बोलता है और तुम हो कि अदन बस इसकी सुनती रहती हो, कभी डांट भी दिया करो, ख्वामखा सर पर ना चढ़ाया करो। देवर की दुकान के हालात खराब होने लगे थे। इसका कारोबार अचानक ही नुकसान में जाने लगा। कई बार वो इसका जिक्र मेरे सामने कर चुका था, मगर मैं कौन सा कमाती थी जो इसकी मदद करती। कई बार देवर से कहा कि इब्रार से मदद मांग लो तो वो मना कर देता कि भाभी नहीं, मैं ये खुद अपने सर पर करना चाहता हूँ। मेरे पास 30,000 पड़ा हुआ है जो मैंने महफिल पढ़कर जमा किए। मैंने वो पैसे इसे दे दिए कि तुम इससे कुछ काम चलाओ। इसे डर था कि कहीं भाई को पता चल जाएगा मैंने भाभी से छुप कर पैसे लिए हैं तो वो बहुत डांट देंगे। इसकी परेशानी भांप कर मैंने ये राज रखने का वादा किया था। मेरी सास तो उम्रे पर चली गई थी। इब्रार के दफ्तर में इसकी कुरानदाजी में उम्रे की टिकट निकली थी, जिसके बाद इन्होंने अम्मी को उम्रे पर भेज दिया। देवर की दुकान बेहतर हो चुकी थी। वो रोज नया माल दुकान पर लगाता तो हाथों हाथ बिक जाता था। इसने मेरा उधार भी किस्तों में चुकाना शुरू कर दिया था। मैं खुश थी कि चलो देवर का कारोबार दोबारा जमने लगा। रिजवान को मैं हमेशा छोटा भाई समझती थी। मेरा अपना तो कोई भाई नहीं था, ताहम इसको भाई का दर्जा देती थी। एक दिन देवर दोपहर को ही दौड़ा दौड़ा घर आ गया और कहा, भाभी ये देखें कोट में आपके लिए क्या लाया हूँ। ये कोट किसी अर्बन का मालूम होता है, कितना खूबसूरत है। अगर आप इसको पहनोगी तो इसकी कीमत और बढ़ जाएगी। देवर पहले जो भी सामान लाता था उसमें से गर्म पानी से धोकर इस्तेमाल करती थी, मगर कोट इतना खूबसूरत था कि मैं भूल गई कि मुझे इसे धोकर इस्तेमाल करना है।
देवर ने कहा, भाभी अपने शोहर नामदार यानी मेरे भाई की मौजूदगी में पहनना, फिर देखना वो आपसे कैसे फरमाइशें करते हैं। इसकी इस बात सुनकर मैं झीम सी गई और डांट कर चुप करवा दिया। कोट लेकर मैंने कमरे में रख दिया और इसी दिन से इब्रार के घर आने से पहले पहन लेती। इब्रार मुझे देखकर कहा, अदन अभी तो मौसम नहीं है, तुमने ये क्यों पहन रखा है कोट? कम से कम मौसम तो बदलने दो, ये कोट सर्दियों का है और अभी सर्दी शुरू नहीं हुई। मैंने इनकी बात सुनकर थोड़ा नाराज होकर कहा, जिसे देखते ही कहने लगे, बाबा कोट बहुत अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि तुम आज मुझे मेरी मन मर्जी करने दो। मैं इनके इरादे भांप चुकी, तभी फौरन उठकर कहा, ये तो देवर की फरमाइश थी कि आप जब आए तो मैं इसे पहन। इब्रार सुनकर कहने लगा, हाँ देवर की ही फिक्र है, शोहर की फिक्र नहीं है। शोहर की बात मानकर इब्रार के आने से पहले मैं कोट पहन लेती थी। एक दिन शोहर दूसरे शहर काम के सिलसिले में गए थे कि मैंने भूल कर कोट पहन लिया और काम खत्म करने लगी। रात को जो ही काम खत्म करके मैंने कोट देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि इतने अरसे में पहनने के बावजूद कभी मैंने नोट पे ध्यान नहीं दिया था। कोट के अंदरूनी जानिब जेब लगी थी जिसमें सोने के जेवरात थे। जो ही मैंने सामान निकाल कर बेड पर रखा तो खाली सोना देखकर मेरी आंख हैरान रह गई। मैंने कोट की बकिया जेब भी चेक की तो मुझे अंदर से कागज मिला जिससे शायद प्राइस बॉन्ड। वो सब मैंने संभाल कर रख लिया। अगले शाम को इब्रार जब घर आए तो सारा माजरा उनको सुनाया। इन्होंने रिजवान को बुलाया और चीजें दिखाई। सोना शायद 5 से 6 तोला था। वो प्राइस बॉन्ड भी निकलने वाला था और वो खुशकिस्मती से पाकिस्तान का ही मालूम होता। देवर और मैं समझ चुके थे कि अरबन औरतें अपनी कीमती अशिया अपने पास अक्सर अपने लिबास में छुपा कर या बतौर मदद के तौर पर रखते हैं, क्योंकि अरबी जब मर्जी इनको छोड़ देते हैं तो वो पहले से ज्यादा कीमती अशिया इनकी खो कर लेती होंगी। इब्रार ने मुझे शाबाशी दी और साथ ही हंसकर कहा, भाई अदन के कोट ने इसको फायदा दिया है, अमीर हो गई है ये तो अब। मैं पहले सब कपड़े धोकर इस्तेमाल करती थी, मगर इस बार न जाने क्या सोची कि यूं ही रख लिया। रिजवान प्राइस बॉन्ड का पता करवा कर कराची पहुंच चुका था। इसके कुछ दोस्त पढ़े लिखे थे जिसमें इन्होंने इसकी भरपूर मदद की थी। वो प्राइस बॉन्ड निकल आया था जिसमें 5 लाख और एक गाड़ी निकली थी। हम बहुत खुश थे। अम्मी भी उम्रे से वापस आ चुकी थी। रिजवान तो मेरा शुक्रिया अदा करते नहीं थकता। सोना इसने मुझे दे दिया था। ये कोट जब आपका था तो इसमें से चीजें बरामद होने वाली भी आपकी हुई। भाभी, मैंने और रिजवान ने मंसूबा बनाया था कि अब जब भी माल आएगा पहले वो घर आएगा जिसकी हम दोनों मिलकर चेकिंग किया करेंगे, फिर वो फरोख्त होने के लिए दुकान पर जाया करेगा। इब्रार को भी ये मंसूबा पसंद आया था। अब जब भी सामान आता हम इसकी चेकिंग करते थे। अंदर से कभी बहुत कीमती अशिया तो कभी कुछ सामान मिलता रहता। वो ज्यादातर मुझे ही मिलता था। रिजवान अम्मी का कहना था, भाभी आप अल्लाह के बहुत करीब हैं इसलिए ही आपको मिलता है। एक और रोजगार हमारा बन चुका था। रिजवान को अब समझ आ रही थी कि इसकी दुकान का सामान हाथों हाथ क्यों बिकता था, क्योंकि इसमें से तो कीमती अशिया जो निकलती थी हम कुछ चीजें जानबूझकर भी छोड़ देते थे ताकि लोगों का एतमाद भी बना रहे। रिश्तों पर से मेरा एतमाद तो तब कर टूट चुका था जब मैं यतीम हुई थी और मेरे सभी रिश्तेदार मुनाफिक निकले थे। किसी ने पलट कर नहीं देखा। वो एतमाद दोबारा से मेरी सास, शोहर और देवर ने बहाल किया था। वो मुझे बहुत मान से रखते थे। इब्रार ने मेरी माँ का मुझसे बढ़कर ख्याल रखा। अल्लाह ने मुझे खूबसूरत बेटी से नवाजा जिसके पैदा होते ही हमारे दिन मजीद बढ़ चुके थे। सास तो हर वक्त शुक्र अदा करती थी कि इसने मेरा इंतखाब बतौर बहू करके अपने खानदान को संवार दिया है। रिश्ते अगर एतबार यकीन का कत्ल कर दें तो वो भी अपनी मौत आप मर जाते हैं, मगर अगर यही सब कुछ बढ़ने लगे तो इनका हुस्न मजीद निखरता है। रिश्ते हमेशा 2 तरफा होते हैं। इसे निभाने के लिए दोनों फरीकेन को कोशिश करनी पड़ती है। जैसे मैंने और ससुराल ने। मेरी माँ का इंतखाब मेरे लिए दुरुस्त था। बाज़ औक़ात खुशियाँ हमारे दर पर खुद दस्तक देती हैं, मगर हमें इनकी खनक तब सुनाई देती है जब वो जा चुकी होती हैं। इसलिए जो है इस पर शुक्र करें।